हेलो बच्चों, मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं गोल एकेडमी की इस क्लास में। बच्चों, आज हम जो है आपके विलियन का सबसे लास्ट सबसे अच्छा ये लेक्चर लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में बच्चों हमें क्या पढ़ना है? इस लेक्चर में हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो क्वथनांक उन्नयन और दूसरा है हिमांक और नमन। बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका न्यूमेरिकल 100 के 100% आपके पेपर में पूछा ही जाना है। ठीक है, तो हमें इसकी थ्योरी आज अच्छे से पढ़नी है। फिर आपका जो न्यूमेरिकल का सेशन चलेगा इसके जस्ट बाद उसको बहुत ही ध्यान से आपको समझ लेना है। किस तरह का कैसा भी न्यूमेरिकल आपका बोर्ड में जिस तरह का भी आता है, सब न्यूमेरिकल आपके वहां पर करवाए जाएंगे। केवल और केवल न्यूमेरिकल की क्लास चलेगी और आपको पता है कि विलियन में से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं और फिर यहां पर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेट स्टार्ट। यह है हमारा बच्चों क्वथनांक उन्नयन। नाम से आपको पता लग रहा होगा क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन कोण आप पढ़ के आए हो पिछली क्लास में, क्लास 10th में, है ना। तो उन्नयन क्या करता था? ऊपर देखता था। और नमन क्या करता था? नीचे देखता था, है ना बच्चों। ये आपको ध्यान होगा। तो उन्नयन का मतलब उठना और नमन का मतलब गिरना, है ना बेटा। तो यही दो वर्ड अगर आपने याद कर लिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले समझो जो क्वथनांक उन्नयन होता है। अब क्वथनांक है ना, और क्वथनांक मतलब टेम्परेचर, इसलिए प्रदर्शित इसको जो करते हैं बच्चों, इसको हम अगर जो प्रदर्शित करेंगे तो बच्चों इसको हम प्रदर्शित करेंगे डेल्टा टीएफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीएफ से। ध्यान देंगे, इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी बी से। बेटा एफ से नहीं, बी से। बी मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और जो इसके बाद वाला उसको किसे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा टी एफ से। एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आपका फ्रीजिंग मतलब हिमांक। आई बात समझ में? अच्छा, ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज और समझो कि इसमें मतलब आपका क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे क्या होता है, सारी चीज बारी बारी से हम समझेंगे। ठीक है बेटा। क्वथनांक आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो सुन लो। क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव क्या करने लगता है? उबलने लगता है। क्या करने लगता है? उबलने लगता है। अच्छा, वो भी प्रोसेस समझो कैसे क्या है। फिर इसके बाद बोला जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय, ये भी समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये ध्यान रखना, ये वर्ड हमेशा जुड़ा रहेगा। क्या? अवाष्पशील विलय। जब तक आप अवाष्पशील विलय नहीं डालोगे क्वथनांक उन्नयन नहीं होगा। क्वथनांक उन्नयन कब आता है? जब अवाष्पशील विलय डालते हैं। अब अवाष्पशील क्या होता है? एक होता है वाष्पशील, एक होता है अवाष्पशील। वाष्पशील उसे बोलते हैं जो किस में कन्वर्ट हो जाए? वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। गर्म करने पर जो अपनी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है वो क्या कहलाता है? वाष्पशील। और अवाष्पशील उसका अपोजिट होगा, जो वाष्प में नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कुछ भी ले सकते हो आप, लकड़ी हो गई, है ना, पत्थर हो गए, ये सब क्या है? अवाष्पशील है। कैसे हैं? अवाष्पशील। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो मतलब आपको समझने के लिए समझ में आ गया कि अवाष्पशील होता क्या और वाष्पशील क्या होता है। तो यहाँ पर हमें अवाष्पशील विलय की जरूरत है। जैसे कोई विलायक बना है ना, या कोई विलयन तैयार रखा है, उस विलयन में हम क्या डाल दें? जैसे सपोज करो कोई भी जल है, जल कोई ले लो, उदाहरण दे करके समझा रहा हूं। जल है, जल का जो आपका क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब उस जल में हमने कुछ और ऊपर से डाल दिया। क्या डाल दिया? कुछ और ऊपर से डाल दिया। सपोज करो कुछ भी अवाष्पशील विलय डाल दिया, तो क्वथनांक उसका 100 था, 100 से क्या हो जाएगा? अब क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा। अब 100 डिग्री पर ना उबल करके वो 110 डिग्री पर उबलने लगेगा। तो बेटा ये क्या हो गया? उसके क्वथनांक में वृद्धि आ गई। क्या आ गई? वृद्धि आ गई। से क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन बोला जाता है। तो यहां ध्यान देंगे, क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय बोलते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या आ जाती है? वृद्धि आ जाती है। क्या आ जाती है? वृद्धि आ जाती है। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को ही क्या बोला जाता है बच्चों? क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इस क्वथनांक उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका कारण क्या है ये भी समझ लो। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, कारण क्या है, क्यों है, ये भी देख लो। लेकिन जो कारण आपका लिखा हुआ है ये भी ध्यान देंगे कि यह इसलिए होता है क्योंकि विलय मिलाने से विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों वाष्प दाब कम हो जाता है? पहले वाष्प दाब बराबर था, उबलता है जब तो वाष्प दाब बराबर था, और जैसे ही विलय मिलाया उस विलायक में तो वाष्प दाब गिर गया। अब फिर बराबर लाने के लिए और उसमें क्या देनी पड़ेगी?
हीट देनी पड़ेगी बच्चों, क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, और ऊष्मा देनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वथनांक उन्नयन होता क्या, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कोई अवाष्पशील विलय को जैसे हमने किसी विलायक में मिलाया, पहले जिस ताप पर वो उबलता था अब उस ताप पर ना उबल करके थोड़ा अधिक ताप पर उबलने लगा, वही क्या कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन कहलाएगा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वथनांक उन्नयन बच्चों यही होता है, कारण भी आपको मैंने समझा दिया। अच्छा बच्चों एक चीज ये पूरी लाइन पढ़ लेते हैं, वहां लेटर कट है उसको भी देख लेंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि विलय मिलाने से विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, और उस बेटा यहां पर है उस, क्या है, और उस है बच्चों, क्या है, उस, और उसे और उसे उबलने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है ना बेटा। वही चीज बताया अभी, विलय मिलाया, पहले जिस पे उबल रहा था उस पे ना उबल करके, अभी आपको जल का उदाहरण भी दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, 100 डिग्री पर ना उबल करके अब जैसे ही अवाष्पशील विलय डाला तो क्या करने लगेगा, वो 110 पे उबलने लगेगा। तो वही चीज है, उसे उबलने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और अधिक ऊष्मा दोगे तो क्वथनांक ही तो बढ़ रहा है आपका, इसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन बोलते हैं। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका गणितीय स्वरूप क्या होता है बच्चों, बहुत इजी होता है, इसके लिए भी केवल आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, पूरा बड़ा सा फॉर्मूला आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी बुकों में जो फॉर्मूला है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कैसे क्या कहां से आया, है ना, तो मैं सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे कि कहां से वो फॉर्मूला आया, होता क्या है। जो बेटा डेल्टा आपका टीबी है, क्या है, डेल्टा टीबी, ये समानुपाती होता है बेटा मोललता के, किसके समानुपाती होता है, मोललता के, किसके होता है, मोललता के। बस अगर आप ये समझ गए तो पूरा फॉर्मूला आप खुद निकाल सकते हो। क्या होता है मोललता बराबर, मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया है ना, देखो जिसको नहीं याद है यहां ध्यान देंगे। जैसे ही समानुपाती का साइन हटेगा क्या आएगा बच्चों, यहां पर एक आपका कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट के होता है, क्या होता है, के, और इसी के के साथ यहां बी है तो के भी लगा दिया, ठीक है। अभी सब कुछ बताऊंगा होता क्या क्या चीज है। अब मोललता बराबर क्या होता है, ऊपर आएगा विलय का भार, फिर नीचे क्या आता है, मोलर मास, विलय का अणुभार यानी m, फिर क्या आता है बच्चों, यहां पर विलयन ना करके विलायक आता है, क्या आता है, विलायक। तो विलायक को आप कैपिटल W से डिनोट करते हो, विलायक आ गया। और विलायक का भार वो केजी में होता है, यहाँ ग्राम में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में, सारी यूनिट छोटी वाली है तो यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यह आपका 1000 से डिवाइड कर दिया गया, मतलब ग्राम के टर्म में आ गया। आई थिंक यही आपका फॉर्मूला है, इसको थोड़ा अगर सही करके लिख दें तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी बराबर के बी स्मॉल w अपॉन में m, और मल्टीप्लाई ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, पलट करके मल्टीप्लाई में आ गया, ये आ गया आपका फॉर्मूला निकल करके। यही फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल में यूजफुल होगा जब हम करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका ये क्वथनांक उन्नयन है ये किसके आपका समानुपाती होगा, मोललता के। किसके समानुपाती होता है, बस इतना याद रखना आपको, डेल्टा टीबी जो है समानुपाती मोललता के। और फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है, केवल इसी से ही आप पूरा फॉर्मूला निकाल सकते हो। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वथनांक उन्नयन होता क्या है। अच्छा अब इसके टर्म जो है वो भी लिख लेते हैं, क्या क्या इसमें जो जो चीजें हैं, वैसे तो मैंने बताया आपको, लेकिन एक बार लिखा रहेगा तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमारा डेल्टा टीबी है, क्या बच्चों, ये तो अभी बताया, ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन। ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन, ये है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। इसके बाद है हमारा केबी, ये हमारा आ गया केबी। केबी है हमारा मोलल, इस स्थिरांक का नाम क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आपका क्या क्या टर्म है, स्मॉल w। स्मॉल w को क्या लिखते हैं, स्मॉल w है आपका विलय का भार, क्या है, विलय का भार। फिर क्या है बच्चों, इसके बाद है आपका m। m क्या है आपका, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार है। फिर इसके बाद क्या है बच्चों, कैपिटल W। कैपिटल W क्या है, कैपिटल W विलायक का भार, बच्चों क्या है,
विलायक का भार। W मतलब क्या होता है, वेट, और छोटा वाला है तो विलेय और बड़ा वाला है तो विलायक। तो ये हो गया विलायक का भार। ठीक है बच्चों, और बाकी सब तो आपको बता ही दिया। यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। यहीं पर आपका द एंड होता है किसका, क्वथनांक उन्नयन का। अब क्या पढ़ेंगे, हिमांक अवनमन देखेंगे, हिमांक अवनमन ये भी ध्यान देंगे। अब बच्चों हिमांक अवनमन, नाम से ही पता लग रहा है, मैंने क्या बताया, नाम को देखना है। अवनमन मतलब गिरना, अवनमन मतलब अवनमित होना, और अवनमित मतलब कम होना, और वही चीज हमें यहाँ पर देना है। ठीक है, ध्यान देना है। जैसे आपने भी पीछे पढ़ा, क्वथनांक बढ़ जाता है, यहाँ हिमांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे, ध्यान देंगे। क्या बोला है, किसी विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलय, मैंने क्या कहा, इसको पकड़ के रखना है, अवाष्पशील विलय मिलाओगे तभी कुछ भी होगा। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब हमेशा कम होता है, जब वाष्प दाब बराबर होता है तभी तो बनना शुरू होता है ना। और जैसे ही अवाष्पशील विलय डालोगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, पहले की अपेक्षा कम हो जाता है, जिससे हिमांक भी कम हो जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। मैंने क्या बताया, केवल आपको अवाष्पशील विलय ध्यान रखना है और हिमांक में हुई कमी को ही ध्यान रखना है, इससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट निकल करके आ जाएगा। सबसे पहले नाम से ही पता लग जाएगा, अवनमन। मैंने क्या बताया, अवनमन कौन पढ़ा होगा, अवनमन का मतलब नीचे की ओर, यानी नीचे का मतलब कम, मतलब हिमांक, हिमांक आप समझते हो, हिमांक क्या होता है, वह तापमान, है ना, वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या हो जाता है, जमना प्रारंभ हो जाता है या जम जाता है, वो क्या कहलाएगा, उसका हिमांक कहलाता है ना। तो हिमांक आप सबको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो हिमांक होता है, उसी हिमांक में क्या हो जाए, कमी आ जाए, उसी हिमांक में कमी आ जाए तो उसको ही क्या बोलेंगे, हिमांक अवनमन। और वो कमी कब आती है, जब किसी उसी द्रव में जिसका हिमांक निकालना है हमें, उस द्रव में हम क्या डाल दें, कोई अवाष्पशील विलय डाल दें। तो सपोज करो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, अब वो माइनस में जमने लगेगा। आई बात समझ में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हिमांक अवनमन होता क्या है। हिमांक अवनमन का भी सीधा सा फंडा है कि हिमांक अवनमन केवल और केवल क्या है, हिमांक में हुई कमी हो, किस वजह से, कोई अवाष्पशील विलय उसमें मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हिमांक में हुई कमी को ही क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं बच्चों, इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ से, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आई बात। और कारण भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि हिमांक अवनमन होता क्या है। बेटा देखो, जैसे आपने पीछे वाला फॉर्मूला देखा है, सेम टू सेम ये भी फॉर्मूला है, बस क्या हो जाएगा, वहां टी बी था, यहाँ टी एफ हो जाएगा। सब कुछ सेम है, कुछ चेंजमेंट नहीं है, ध्यान देंगे। अभी बताया मैंने, जो आपका ये डेल्टा टी, वहां बी था, यहाँ क्या हो जाएगा, एफ। ये समानुपाती किसके है, मोललता के। किसके समानुपाती है, मोललता के। किसके समानुपाती है, मोललता के। तो डेल्टा टी एफ बराबर, हटेगा समानुपाती का साइन, नियतांक आ गया यहाँ पर, वहां के बी था, यहाँ क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा। अब मोललता का फॉर्मूला आप सबको पता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में एम अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में 1000। अरे पता है ना क्या, विलय का भार बटे में अणु भार, विलायक का भार, है ना, यही तो होता है मोललता। किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का क्या है, विलय का भार बटे में अणु भार। तो वही हमने लिखा है, केवल किस में कर दिया है, सांकेतिक रूप में कर दिया है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में एम मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू। ये हो गया आपका, यहाँ पर क्या है, ये इसी को ही बोलते हैं बच्चों, इसी को ही क्या बोला जाता है, हिमांक अवनमन। क्या बोला जाता है बच्चों, हिमांक अवनमन, यानी हिमांक में हुई कमी को। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आप कंपेयर करोगे पीछे वाले फॉर्मूले से, सब कुछ सेम है, सारे टर्म सेम है। जो चेंज है देख लेंगे, क्या क्या चेंज है, क्या क्या बोलते हैं किसको, बस थोड़ा सा ये आपका ये जो एफ वाले हैं, इनका नाम चेंज हो गया। तो डेल्टा टी एफ, वहां क्या था, टीबी जो था उसका नाम था क्वथनांक उन्नयन, इसका नाम क्या है, हिमांक अवनमन। इसका नाम है हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन हो गया। फिर के एफ है, ये भी है मोलर हिमांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये स्थिरांक बच्चों,
स्थिरांक। फिर क्या है बच्चों, सब कुछ बाकी सब कुछ सेम है, यही दो चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। स्मॉल w क्या है, विलय का भार, ये क्या है हमारा विलय का भार। कैपिटल W है हमारा विलायक का भार, विलायक का भार। फिर क्या है बच्चों हमारा m बच रहा है, m का क्या है अणुभार। किसका अणुभार लेंगे, विलय का, विलय का अणुभार। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन होता क्या है। मैंने दोनों को उदाहरण सहित बताया आपको, तो ध्यान से समझ लेना है ना, और अच्छे से पढ़ लेना, इसका न्यूमेरिकल निश्चित आएगा बच्चों, ठीक है। और यहीं पर हमारी क्लास खत्म होती है। ये हमने पूरा सेशन कंप्लीट किया है ना, और बहुत मजा आया आपको पढ़ा करके और आपको पढ़ करके, है ना बच्चों। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, है ना, और आपको ऐसे जुड़े रहना गोल एकेडमी के साथ, है ना, और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।